जीडीपी जीडीपी की डेफिनेशन है कि इट इज़ द सम ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। इस डेफिनेशन को हम सिंप्लीफाई करके समझते हैं। किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उन सब का समेशन है जीडीपी। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उसको कौन खरीदेगा? या तो वो हाउस होल्ड्स खरीदेंगे, या प्राइवेट सेक्टर वाले खरीदेंगे, या गवर्नमेंट, और जो बच गया है उसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे। ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? डोमेस्टिकली। अब इसको मैथमेटिक टर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे कि जीडीपी इज़ द समेशन ऑफ consumption by the household. C is denoting the consumptions by household. Investment by private sector, expenditure by government, and rest of the items that expend जो बच गई हैं गुड्स एंड सर्विसेज को वो हमने एक्सपोर्ट कर दिया है, दैट इज़ डिनोटेड बाय एक्स। ध्यान रखने वाली क्या बात है कि हमने सिर्फ टर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज वो लिए हैं जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुए हैं। पर इंडिया में रोल्स रॉयस भी आती हैं, BMW कारें भी आती हैं, फरारी भी यूज़ होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट रोल्स रॉयस या BMW कार में घूमते हैं। वहीं जो बड़े सुपरस्टार्स हैं वो फरारी भी लेकर घूमते हैं। तो एक हाउस होल्ड भी खरीदता है इम्पोर्टेड आइटम्स, गवर्नमेंट भी खरीदती है, प्राइवेट सेक्टर तो मशीनरीज वगैरह सब लेता ही है। तो क्या ये सब जीडीपी में काउंट होते हैं? तो क्वेश्चन क्या आता है, कैन वी आल्सो कंसिडर द इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन कैलकुलेटिंग जीडीपी? एक टाइम के लिए हम कंसिडर करते हैं कि हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इक्वेशन देखो किस तरीके से बनती है। यदि जीडीपी को मैंने जो पहले दिखाया था आपको मैथमेटिक टर्म से किस तरीके से लिखेंगे, तो इट इज़ द समेशन ऑफ कंजम्पशन गुड्स बाय हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एंड रेस्ट ऑफ द आइटम्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड। अब हम इंपोर्ट्स को भी कंसिडर कर देते हैं। तो जीडीपी के अंदर टोटल सी, जो कैपिटल सी है, ये मान लीजिए कि डिनोट कर रहे हैं कि डोमेस्टिक आइटम्स और इम्पोर्टेड आइटम्स दोनों को काउंट कर लिया। यदि हम उसमें से इम्पोर्टेड आइटम्स को माइनस कर दें एक हाउस होल्ड के, तो स्मॉल सी के इक्विवेलेंट होगा। इसी तरीके से जो कैपिटल हाई है वो डिनोट कर रहा है कि डोमेस्टिक प्लस इम्पोर्टेड आइटम्स जो प्राइवेट सेक्टर ने खरीदी, और माइनस हमने कर दिया कि जो डोमेस्टिक जो भी उसने इम्पोर्टेड आइटम्स ली उसको हमने उस टर्म से माइनस कर दिया। दिस विल बी इक्विवेलेंट टू स्मॉल आई। सिमिलरली फॉर गवर्नमेंट एंड वी हैव द एक्सपोर्ट। अब जो भी हमारी पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको हमने एक साइड में लिख दिया, कैपिटल सी, कैपिटल आई प्लस कैपिटल जी प्लस एक्स, और माइनस हमने क्या कर दिया, जो भी इम्पोर्टेड आइटम्स ही, चाहे वो कंज्यूमर से, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट की। तो नई टर्म्स हमारी किस तरीके से बन गई कि जीडीपी इज द समेशन ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड, okay, not producer, consumed by the households, government sector or private sector, plus export of all the goods that are produced in domestically minus the total imported items, that is denoted by M. अब जो जीडीपी है उसको हम दो तरीके से देखते हैं, या तो रियल जीडीपी, दूसरा है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब है कि द ग्रोथ इन क्वांटिटी, और वहीं नॉमिनल जीडीपी का मतलब है कि ग्रोथ इन वैल्यू। अब रियल जीडीपी ग्रोथ इन क्वांटिटी का मतलब ये है कि एक साल के अंदर एक कंट्री ने यदि 10 किलो प्याज की प्रोडक्शन किया था, अगले साल उसने उसको 20 kg का प्रोडक्शन करा, तो वो ग्रोथ हुई, रियल ग्रोथ हुई। बट नॉमिनल टर्म्स में देखा जाए
तो यदि 10 किलो का जो प्याज है वो अगले साल 10 ना हो के 8 किलो हुआ प्रोडक्शन, बट जो उसकी वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर गई। मान लीजिए कि 10 रुपये किलो था, अब वो इंक्रीज़ कर गए 20 रुपये किलो। तो नॉमिनल टर्म्स में जीडीपी बढ़ गई है क्योंकि हमने प्राइसेस को हमारे इंक्रीज़ कर गए हैं, पर रियल टर्म्स में नहीं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है कि मेजर द चेंजेस इन रियल जीडीपी, नॉट नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। और जीडीपी हम किस चीज़ पे मेजर करते हैं? कांस्टेंट मार्केट प्राइस। प्राइस हमारा वेरी नहीं करता, वो वेरी किस में कर रहे हैं? नॉमिनल जीडीपी में। अब जीडीपी मान लीजिए 2024 में 6% से बढ़ा, 25 में 6.5%, 27 में 8%, तो रियल जीडीपी हमारी बढ़ रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। और जीडीपी की मान लीजिए कि 2024 में 6%, 25 में 5.5%, 4.5, क्या अब भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है? हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, बट उसका रेट कम हो गया है, ठीक है। मगर वहीं यदि नेगेटिव 1.5% हो तो रियल जीडीपी कम हो गई है, तो हम उसके क्या बोलेंगे? रिसेशन आ गया। थैंक यू।